संस्मरणीय अहर्निस्पंदनीय व्यक्ताव्यक्त बंदी छोर संकट मोचन मानव जीवों के परम शुभ चिंतक नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में मुझ अबोध का कोटि साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक सदगुरु के हंस श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी विरही गुरु भाइयों, गुरु बहनें, माताओं, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में बैठकर साधन सेवा और सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, हम सब जितना ही इसमें से निकालना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, उतना ही प्राप्त होगा। तो मुझे जो समझ में आ रहा है उतना मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और हम तो देखे कि स्वामी जी का ज्ञान तो ऐसे कहने में बड़ा सहज है, लेकिन इसे करने में बड़ा असहज है, क्योंकि हमारे साथ जो प्राकृतिक जो है कर्म बंधन लगे हुए हैं, इसी के साथ हमें करना है। संत जी की वाणी होती है तो कहा करते हैं कि स्वामी जी के आश्रम में जाने के बाद इतना अवसर कहाँ मिलेगा। बात भी सही बोलते हैं। संत जी बताते हैं कि जो भी यहाँ पर भजन जीतने को बोलने के लिए अवसर दे दिया जाता है, वहां कहाँ पर जो है अवसर मिल सकता है, संभव नहीं है। स्वामी जी ने जिस ज्ञान को हमें दिए, यह ज्ञान सुलभ नहीं था, स्वामी जी ने सुलभ किया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि विहंगम योग के अंदर जब मैं आया तो इसमें जो है मैं 9वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था, उसी समय इस ज्ञान को लिया और यह ज्ञान लेकर के मैं बहुत साधन अभ्यास जितना बना प्रथम भूमि में ही किया। और जो मुझे उपदेश किया गया था, मैं नहीं समझ पा रहा था कि सदगुरु कौन होते हैं, तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, सुषमन क्या है, मकरतार क्या है, ये सभी जो है सो तो उस समय समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जानकारी नहीं था। सिर्फ ज्ञान ले लिए और जैसे कहे थे वैसे करने लगे। लेकिन बहुत सारी अनुभूतियां हुई और मैं प्रयास करता था, खाली समय में भी साधना में लग जाता था। जब मुझे छुट्टी के दिन होते थे तो मैं कभी भी अभ्यास करता था, बैठ करके कहीं भी। तो उसी का प्रतिफल है कि जो है हम आज विहंगम योग के अंदर जुड़े हुए हैं। मुझे श्रद्धा इतनी थी, मैं क्या कहूँ,
अपनी बात ही थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज बाकी स्वरवेद की बात तो संत श्री बताएंगे ही, अभी जो आप सुनेंगे। बंधुओं, आज कहा करते हैं लोग, समाज में ऐसा प्रचलन है और प्रचारित भी करते हैं कि पूजा पाठ भक्ति ये सब तो चौथापन में करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाए, जिस उम्र में हो जाए, उसी समय लग जाना चाहिए। तो मैं जो है स्वामी जी का एक कार्यक्रम यहीं पे टाउनशिप हुआ था, जो माइंस कॉलेज है, और उसमें जो है हम लोगों को बहुत श्रद्धा थी और एक पाठक जी हुआ करते थे और मुझे बोले कि आश्रम पर सेवा करने के लिए स्वामी जी का आदेश है, कुछ शिष्यों को बुलाया गया है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी जाऊंगा। तो मैं जो है सो उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मैं भी घर से जो है गमछा, लुंगी, शर्ट, पैंट जो भी था मेरे पास व्यवस्था, उसको लिया और लेकर के और गया। जाने के बाद जो है देखते हैं सदगुरु कैसे कार्य कराते हैं। आज इतना जो विस्तार ले लिया है विहंगम योग संस्थान, उस समय कुछ भी इतना नहीं था। स्वामी जी का जो है सो एक 407 जो गाड़ी थी वही यहाँ पे आया था टाउनशिप में, और हम लोग जो है उसी पर बैठ गए और अनाज जो यज्ञ से कुछ अधिक हुआ था उसको हम लोग उसी पर लोड कर लिए थे। राजदेव सिंह गुरु जी और जो है 7-8 गुरु भाई लोग हम लोग थे, सभी लोग जो है सो चले गए। पाठक जी बोले कि बढ़िया से सेवा कीजिएगा। तो बंधुओं, मैं गया था तो सारा दास्तान मुझे याद है, उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मैं जैसे ही उस गाड़ी से हम लोग जा रहे थे तो इधर रास्ते में एक कन्हर नदी पड़ता है। देखे कि बारिश का समय आ चुका था, आषाढ़ वगैरह का समय था, तो उस समय देखे कि नदी में बहुत पानी जा रहा था, करीब घुटना से ही ऊपर बह रहा था। उस प्रकार से पुल का व्यवस्था नहीं था और उधर भी गाड़ी जो है ट्रक वगैरह सब लगे हुए थे और इधर भी लगे हुए थे। कोई नदी पार नहीं कर रहे थे डर से। अगर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा फिसलते तो चल जाते 1 पुरसा 2 पुरसा दह में, और कहाँ जाते पता नहीं लगता, इतना पानी था। हम लोग थे जबकि लोड गाड़ी थी और ड्राइवर कहे कि हम साहस करते हैं, आप लोग बस स्वामी जी का जयकारा लगाएंगे। बस हम लोग बोले कि सदगुरु भगवान की जय। गाड़ी बढ़ गई उसी नदी में और पार हो गई गाड़ी। आगे गए तो चेकनाका था, वहां पर जो पुलिस थे, जो गार्ड थे, वो लोग पूछे कि अरे तुम कैसे पार कर गया गाड़ी। हम और राजदेव सिंह गुरु जी निकले और कहे कि सर ऐसा ऐसा बात है, स्वामी जी का आदेश है। तो कहे कि पार कैसे कर गया, पहले ये तो बताओ। तो हम लोग जो है सो केवल मुस्कुराए, ये सब स्वामी जी की कृपा है, यही कहे हम लोग को जाने दिया जाए। तो कहे कि ठीक है, कहाँ जाना है, इलाहाबाद झूसी जाना है। वहाँ जो है छुट्टी मिल गया, हम लोग चले। आगे बढ़े, जैसे ही इलाहाबाद मेन सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ देखे कि एक लिप्टस का पेड़ जो है सो गिरा हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक कार वाला के ऊपर थोड़ा गिर गया था, चोट भी लग गया था, पूरा रोड जाम हो चुका था। वहां पर भी हम लोग फंस गए। रात हो चुका था, करीब 10 बज गया था रात। अब वहां पर जो है देखे कि ड्राइवर से हम लोग चर्चा किए कि कैसे किया जाए, आप रास्ता देखे हैं एक साइड से। बोले कि एक साइड से पूछा गया किसी गुमटी वाला से, वो बताया कि आप लोग ऐसे चले जाइए, नहीं तो कितना देर से ये जाम रहेगा पता नहीं। साइड वाला रास्ता जो है सो आंधी तूफान के चलते वो लिप्टस गिरा हुआ था, पानी भी
गिर रहा था। हम लोग वहां से जैसे ही साइड वाला रास्ता पकड़ के गए तो जाने के बाद आगे गए तो जंगल में भूल गए, एक साइड में दूसरे साइड में चले गए और चले गए तो उधर उधर खोज रहे हैं। बारिश हो रही थी, अनाज था स्वामी जी का रखा हुआ। आगे गए तो एक उधर ही जंगल साइड में ही कोई गुरु भाई का होटल था। होटल के पास जैसे ही गए तो देखे कि वहां पर और झंडा जो है सो लगा हुआ था और उनकी तो हम लोग जय सतगुरुदेव बोले कहे कि अरे आप लोग गुरु भाई हैं? तो हम थे और ड्राइवर साहब थे और राजदेव सिंह गुरु जी थे। और गए तो वो कहे कि आइए आइए बैठिए। कहे कि अरे भाई पहले व्यवस्था कीजिए तिरपाल का, स्वामी जी का अनाज है इसमें भींज रहा है। हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अब सही जगह पर आ गए हैं, अब रात भर यहीं रुकिए और जाइएगा। वो चाहे वो का व्यवस्था की, गुरु भाई बड़े अच्छे थे। और हम लोग जो है सो वहां पर कहे कि नहीं रुकेंगे नहीं, अभी ही आदेश है आने का। और हम लोग वहां जब गए तो तिरपाल बस्ती से किधर तो बस्ती था करीब 2-3 किलोमीटर दूर, उधर इनका रोड में था। कहे कि आप लोग रास्ता भूल चुके हैं, मैं बताऊंगा वैसे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अभी आश्रम है। तो वही जो है सो वहां पे सभी लोगों ने चाय नाश्ता भी उसी रात में किए 10-10:30 बजे के करीब। और इसके बाद वहां से हम लोग जो है सो तिरपाल से अनाज को ढक करके पुनः सवार हुए, पुनः आगे बढ़े। अब वहां पे चले गए, ऐसे ही गाड़ी जो सड़क था, सड़क उतना अच्छा नहीं था स्टैंडर्ड। आज जितना चारों तरफ सड़क देखने को मिलता है, उबड़ खाबड़ जगह। धीरे धीरे गाड़ी किसी प्रकार से पहुंची। 11-12 बज गया करीब। हम देख रहे हैं कि हम लोग वहां 11:30 बजे रात में पहुंचे। और पहुंचे तो 1 नंबर का रूम दिया गया। वहां पे हम लोग एंट्री कराए, अपना अपना नाम, हम कहाँ से आए हैं, क्या कितने दिन की सेवा के लिए आए हैं। सब लोग 1 नंबर रूम में एंट्री लिए। मुझे 23 नंबर रूम मिल गया और उसी में रहने लगे। कुछ गुरु भाई सिवान जिला के थे और ऐसे ही करके थे। तो स्वामी जी क्या किए कि स्वामी जी आदेश कर दिए। उस समय 12:30 बज रहा था रात। ये सब हम लोग पहले इधर एंट्री करके फिर रूम शिफ्ट होते होते 12:30 बज गया। स्वामी जी का आदेश हुआ कि जो भी शिष्य आए हैं उनको आश्रम पे आचार्य निवास में दर्शन के लिए भेज दिया जाए। हम लोग बड़ा प्रसन्न हुए कि अभी 12:30 बज रहा है, स्वामी जी आदेश दे दिए दर्शन के लिए, चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। गए और स्वामी जी ऐसे ही चौकी पर बैठे थे, आराम से दर्शन किए। और स्वामी जी दोनों पैर नीचे करके बैठे हुए थे, आराम से दर्शन किए और स्वामी जी से आशीर्वाद लिए। स्वामी जी कहे कि बड़ा दिक्कत हुआ ना हो। मैंने कहा कि जी स्वामी जी थोड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा ठीक है। उस रात में जो है मुझे ख्याल है कि आंवले का मुराबा स्वामी जी ला करके मंगवा करके हम लोगों को जो है सो ये पानी वानी पिलवाए। फिर हम लोग वहां से आए अपने निवास में। 21 दिन तक मैं रहा था और वहां पर बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई थी। तो मैं 23 नंबर रूम में जो रह रहा था, मेरा एक छोटी सी उस समय अर्थ कुंभ शायद लगा हुआ था और एक 1.5 रुपए का माचिस के डिबिया के भर के एक श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक जो है मैं खरीदा था। एक वो पुस्तक और मेरा डायरी में जो है सो 150 रुपए रखे हुए थे वो, और एक लुंगी, एक गमछा और एक शर्ट एक झोला में या बैग था उसी में रखा हुआ था। और एक कोई उधर सिवान साइड का कोई जिज्ञासु थे, नया क्या थे कि गुरु भाई थे, वो मेरा ले करके वो भाग गए। उसी रूम में एक साइड में उन लोग रहते थे, एक साइड में हम लोग रहते थे। और अब मुझे 21 दिन हो गया था, मुझे वापस आना था और देखे कि भाड़ा नहीं है। तो उसमें पूछा गया, हम कहे कि भाई मेरे पास ऐसा ऐसा घटना घट चुकी है, देखिए मेरा शर्ट भी चोरी हो गया आश्रम से और मेरा एक लुंगी, एक गमछा और एक श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक थी
इस प्रकार से अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे, चूंकि उस समय मोबाइल से पैसा डालने वोलने का कोई उपाय नहीं था। तो आश्रम के जो व्यवस्थापक थे वो बोले कि आपको स्वामी जी से कहना होगा, और कुछ बजरंग दल का जो है मीटिंग हो रहा था इलाहाबाद में, हमारे गांव से लोग उधर गए थे, बोले कि आपको वहां पर घरे से कहा जा रहा है कि घरे जाना है। 20-21 रोज हो गया था। तो मैं स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी के आचार्य निवास में जाकर के फिर साष्टांग प्रणाम किए, कहे कि स्वामी जी मैं यहाँ पर सेवा के लिए 20 दिन के लिए आया था, और मेरा उधर जो है सो घर से बार बार खबर भी आ रहा है और जाना है पुनः। स्वामी जी मैं यहाँ पर आऊंगा सेवा के लिए, तो मेरा जो है 150 रुपए था। सारा कहानी मैंने सुना दिया स्वामी जी को। स्वामी जी कहे कि एक विनोद जी थे, कहो विनोद इनको पैसा दे दीजिए भाड़ा, और त्रिवेणी एक्सप्रेस से इनको जाना है, कितना भाड़ा लगेगा। मैंने कहा कि स्वामी जी भाड़ा जो है 150 रुपए मैं लेकर के आया, उसको रख दिया था इधर से रिटर्न होने के लिए। तो कहे कि दे दीजिए। उस समय मैं विद्यार्थी जीवन में था, पूर्ण रूप से श्रद्धा इतनी थी, और मैं 20 दिन रुका था। सब लोग नहाते थे इधर नल पर, और मैं जो है वही झूसी आश्रम का जो नीचे गंगा जमुना नदी है, जो थम के बिजली के थम के पास जा करके भोर में ही मैं डुबकी लगा देता था, और उधर बड़ी बड़ी मछलियां भी छलांग लगाती थी। थोड़ा भय भी लगता था, लेकिन पता नहीं क्या भावना था, मैं नदी में गंगा नदी में ही स्नान किया करता था। और स्वामी जी कहे कि ठीक है जाइए फिर आइएगा, स्वामी जी कहे। और विनोद भाई थे खजांची उस समय, वो तो रोने लगे, कहे कि आप बहुत सेवा किए और आपको पुनः आना है। ऐसे करके वहां पर ये हुआ। एक दो गुरु भाई थे वहां पर, उनका है कि एक हेरा फेरी नाम के कोई बाबा थे, वो कहे 2.5 दिन तक हट कर दिए कि मैं पहले अमरलोक जाऊंगा, इसके बाद मैं खाना खाऊंगा। सबों ने जो है सो बड़ा प्रयास किया, आश्रम के परिवार, हेरा फेरी जी खाना खा लीजिए तब अमरपुर जाइएगा। कहे कि ना ना पहले मैं अमरलोक जाऊंगा, इसके बाद खाना खाऊंगा। फिर यह मैटर जो है सो माता जी के पास गया, माता जी भी बोली, हेरा फेरी जी नहीं माने। पुनः स्वामी जी के पास यह मैटर गया था, तो स्वामी जी के पास हेरा फेरी जी को जो है सो भेजा गया। स्वामी जी कहे कि क्या हालचाल है हेरा फेरी जी, तो कहे कि ठीक है स्वामी जी। तो स्वामी जी कहे कि तब भोजन कर लिया जाए। तो हेरा फेरी जी कहे कि जी स्वामी जी भोजन कर ले रहे हैं। इसके बाद वो भोजन कर लिए। हम देखे हैं एक प्रेमलाल गुप्ता थे, हमारे यहाँ के ही सरैया के थे, भवनाथपुर के। वो कहे कि मैं इधर ईंटा ढोने का काम, भोजनालय का काम और भी सेवा ये सब मैं नहीं करूंगा, मैं स्वामी जी का चरण दबाऊंगा। और ये मैटर वो भी जाके हट कर दिए थे। दरवाजे पर, आचार्य निवास के दरवाजे पर बाहर में करीब देख रहे हैं कि 1.5 दिन से वो खड़ा रहा करते थे। बाद में ये मैसेज गया स्वामी जी के पास, तो स्वामी जी कहे कि ठीक है उनको बुलाइए, लेकिन स्वामी जी कह दिए कि जो आदेश दिया जाता है वही सेवा होता है। तो इस पर भी आश्रम में बहुत चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। बंधुओं, मैं इस बात को इसलिए कहा कि अगर मुझे अविश्वास उत्पन्न हो जाता तो मैं आपसे विहंगम जो कभी ही छोड़ दिया होता। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि संत समाज में कई प्रकार की बातें हुआ करती है, हमें उसे न देख करके सदगुरु का जो यह सहज योग, सहज मार्ग है, उसी पर आगे बढ़ते रहना है। स्वामी जी हम लोगों को बहुत कुछ दे दिए हैं। तो मैं अपने जीवन का एक समय का जो ये मेरा जो अनुभव रहा था उस आश्रम का, और मैं उसको रखने का प्रयास किया, क्योंकि उससे मुझे कई प्रकार के सीख प्राप्त हुआ। वहां पर एक से एक गुरु भाई हठी मिले, और एक से एक गुरु भाई कैसे कैसे मिले, उस सब कार्यक्रम से मुझे कई प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। तो हम सब इतना परम सौभाग्यशाली हैं, और वही सब कारण है कि आज तक मैं विहंगम योग के अंदर सदगुरु की कृपा से बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ।
और सदगुरु के चरणों में लगा हुआ हूँ। सदगुरु का चरण ही मेरा आधार है। तो विशेष मैं न कहते हुए मैं संत जी से ही सुनूंगा। अपनी वाणी को यह मैं इसलिए रखने का प्रयास किया कि इसमें जो है सो आज लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है। वही तो उम्र है, जुआ का उम्र, जो साधन करने के लिए है, सत्संग करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। अन्यथा वृद्धावस्था में क्या हम करेंगे? न साधन कर पाएंगे, न सेवा कर पाएंगे, न सत्संग कर पाएंगे। तो मैं अब जो है सो शायद समय ज्यादा हो चुका है, एक भजन सीधे रख देता हूं। बजरंगी महल बनाया वो साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। बजरंगी महल बनाया वो साहेब, झूठी वो झूठी। काया झूठी माया झूठी, झूठा जग संसार। काया झूठी माया झूठी, झूठा जग संसार। झूठा के संग लागल प्रीतिया, झूठाई तन जाई छूटी वो साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। बजरंगी महल बनाया वो साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। मार्ग चलते छाया निरेखे, रहे नाम से रूठी। मार्ग चलते छाया निरेखे, रहे नाम से रूठी। पर तिरिया से नेह लगायो, पर तिरिया से नेह लगायो। गुरु प्रीतिया छूटी ओ साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। बजरंगी महल बनाया वो साहेब, झूठी वो झूठी। इसया खाए दूध मलाई, साधक को देता चुनी। इधर से जब उधर जइबा, पकड़ी पकड़ी जमकूटी वो साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। बजरंगी महल बनाया ओ साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, नैन गए दो फूटी। कहें कबीर सुनो भाई संतो, नैन गए दो फूटी। देश विदेश से वैदा मंगा दो, देश विदेश से वैद मंगा दो। तब लागी जड़ी बूटी वो साहेब, झूठी वो झूठी ओ साहेब, झूठी वो झूठी। बजरंगी महल बनाया
ओ साहिब झूठी वो झूठी, ओ साहिब झूठी वो झूठी। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। संचालिका महोदया जी आगे बढ़ाया जाए। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी संत जी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। प्रथम बंधुता गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, यही कारणी सीधा पचीसो गुरु कृपा से पाइया, आकह मूर्ति अमीय सूरती, ताही देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखिता कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राग, प्रेम बीरनो तन बड़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, यह जो देश है प्रकृति का है, यह जो देश है जड़ देश है, यह जो देश है भव सागर है, यह जो है यमराज का देश है। आपका देश तो गगन मंडल में है। आप भेद को समझिए। ये जो है गगन मंडल मीराबाई भी बोल रही हैं। अभी आपने भजन सुना था, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना की ही विधि हो, मैं तो प्रेम दीवानी मेरी दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, सूली ऊपर से हमारी गगन मंडल पिया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरी दर्द न जाने को। अभी भजनों का भेद जो है समझ में आता है। अभी जो है भजनों का भेद जो है समझ में आता है। सुर वेद आने के कारण पूरे संसार में सनातन धर्म जो है उदय हो चुका है। ये जितने भी जो है धर्म तो होता ही नहीं, धर्म तो एक ही है। ये राजनेताओं ने ये धर्म बनाया है। धर्म एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला नहीं हो। हिंदू धर्म
मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है भाई, ये पंथ है। ये व्यंगम योग जो है एक पंथ है, धर्म नहीं है ये। धर्म तो एक ही है जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब ये नहीं होता है सुबह उठ करके जो है ना वो सूर्य का दर्शन करो, ये करो, ये करो, ये जो है ये धर्म नहीं है। ये रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ये धर्म नहीं है। यह तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक क्रिया आप बोल सकते हैं। इससे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। आपको परमात्मा चाहिए, आपको आनंद चाहिए। जेहि सुख भी न जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप हित को बुझो। यहाँ संसार में आपको भजन गाने को नहीं मिलता है। इस चैनल पर खूब गाइए, खूब बजाइए, एकदम धमाधम, जितना मर्जी हो आप भजन गाते रहिए। और भजन गाने में एक लाइन को 2 बार दोहराना है कम से कम। कभी कभी एक बार में आवाज क्लियर आती नहीं है, दूसरी बार में तो क्लियर हो जाए। तो जो भी स्वामी जी के जो दोहे हैं उसको कम से कम 2 बार तो जो है ना पढ़ना ही पढ़ना है, दोहरा देना है उसको, ताकि वो क्लियर तो हो जाए। सदगुरु की वाणियों को पूरे संसार में फैलाना है। सुख व शांति सब को मिले, या उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। ये सदगुरु की वाणी है। पूरा विश्व हमारा है, ये पूरा विश्व हमारा है। धर्म तो कोई है ही नहीं, ये तो पंथ है, प्रभु प्राप्ति के पंथ है। ये धर्म नहीं है। धर्म का बहुवचन नहीं होता, धर्म एक ही है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भ्यन कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भ्यन कोई। तो आपको सेवा धर्म जो है, जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, सुविधा पूर्वक जो है कर सकते हैं। स्वामी जी की हर तरह की सेवा है। जैसा सेवा आप करना चाहे वो आप अपना मन के हिसाब से करना है। मतलब कहने का, आप डॉक्टर हो तो वह भी सेवा आप कर सकते हो। आपके मन के हिसाब से जो है सारे रहेंगे। आप पेंटर हो, स्वामी जी के आप पेंटिंग का भी काम लिख सकते हो।